विविधता क्या है? जैव विविधता का अर्थ होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके रहने के तौर तरीके अलग होते हैं तथा उनके पर्यावरण से संबंध है। नहीं समझे? एक ही पृथ्वी पर देखना कि पेड़ पौधा के कई सारा प्रजातियां हैं। आम का पेड़, जामुन का पेड़ एक जैसा है? नहीं है ना, उसका प्रजाति अलग है। तो ये जैव विविधता ये पेड़ पौधा में हो गया। अब देखना गेहूं का फसल और मकई का फसल एक जैसा होता है? नहीं होता है ना। आप कहेगा जौ का फसल और धान का फसल एक जैसा होगा? नहीं होगा। तो इसको जैव विविधता बोलेंगे। अब गाय, सुनो, गाय और भैंस में अंतर है ना। गाय अलग जैसा दिखता है, भैंस अलग जैसा दिखता है। अब देखो कि बाघ हो गया, कुत्ता हो गया, अंतर है ना दोनों में। आदमी और भैंसा में अंतर है ना। इसको क्या बोलेंगे? जैव विविधता। क्या बोलेंगे? जैव विविधता। पृथ्वी पर ना अलग अलग जीवों का जो प्रजाति है सब एक दूसरे से मैच नहीं करने वाला है, उसी को क्या बोलेंगे हम? जैव विविधता। समझ गया क्वेश्चन? वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के कष्ट से सुरक्षित रहता है, वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। वन्य जीव जैसे कि वैसा क्षेत्र जहाँ कोई जीव जंतु को मारने का अधिकार नहीं होता है, तो सरकार द्वारा वैसा कोई रिजर्व क्षेत्र को घोषित कर दिया जाता है कि इस क्षेत्र का कोई एक पक्षी को भी कोई नहीं मार सकता है। अब मारेगा तो उसको जेल हो सकता है। क्या हो सकता है? जेल हो सकता है। या तो वैसा क्षेत्र होता है उसका एक भी कोई वृक्ष नहीं काट सकता है। समझे? तो वैसा क्षेत्र क्या होता है? आरक्षित क्षेत्र होता है, वो सुरक्षित क्षेत्र है, उसी को बोलेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य। कोई दिक्कत? इसको एक बार अच्छा से फिर से समझो। मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं? वैसा जमीन जो पहले उपजाऊ वाला था, क्या था? उपजाऊ वाला था, और वह जमीन देखो हवा के कारण या जल के कारण, नहीं समझे, तेज बहाव, पानी के तेज बहाव के कारण, किसी कारण से उसका ऊपरी परत यानी उपजाऊ वाला परत उड़ करके या बह करके कहीं दूसरा जगह चले गया। ठीक है। और जो शेष बचा जमीन है, नीचे का जो परत है, वो उपजाऊ वाला नहीं होता है। क्या नहीं होता है? उपजाऊ वाला नहीं होता है। उसमें बाद में फिर हम कोई भी चीज को बोएंगे या उगाएंगे तो उपजने वाला नहीं होगा, कम मात्रा में होगा। तो इसका मतलब क्या है? उसका ह्यूमस जो उड़ करके भाग गया, दूसरे जगह चले गया, तो वह जमीन मरुस्थल में बदल गया। क्या हो गया? वो मरुस्थल में बदल गया। और मरुस्थल जमीन में कोई चीज उगता नहीं है, तो इसी क्रिया को क्या बोलेंगे हम? मरुस्थलीकरण। क्या बोलेंगे इसको? एक उपजाऊ जमीन से एक बंजर जमीन में बदलना, उसी को क्या बोलेंगे? मरुस्थलीकरण। ओके।